बैक टू ओल्ड टाइम स्टडी विद आस्था। आज हम एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 6 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन फ्रॉम ओल्ड टाइम स्टडी विद आस्था। तो देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है कि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स को चेक कर ये बताना है कि जो ये नंबर्स है वो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो यस बोलो और नहीं हो रहे हैं तो नो लिख दो। ऐसे बोला है, आपको टेबल गिवन है। तो हम एक एक करके करेंगे। पहले इन सब नंबर्स को 2 से करेंगे, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 8, देन 9, देन 10 एंड देन 11। हमने ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल्स क्लास 5 में पढ़े हुए हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट नंबर गिवन है 990 और हमें बताना है 2 से वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होती है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ 568। ये एक नंबर है, इस नंबर की लास्ट डिजिट 8 है जो कि इसमें आ रही है 8। तो इट्स मीन जो ये नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 7 होता, इट्स मीन कि अब इस नंबर की लास्ट डिजिट इसमें से नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हमें इन सब नंबर की लास्ट डिजिट चेक करनी है, ये पता लगाने की कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें है 0, देन यस, इसमें है 6 भी आता है, 5 नहीं है, 6 है राइट, देन 0 है राइट, देन 4 है राइट, यस, 6 राइट, यस, 0 यस एंड देन 9 नहीं आता है तो रॉन्ग। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 होगी तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। और अगर नहीं होगी, इसके अलावा कोई और नंबर होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब शुरू करते हैं हम 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो नंबर होता है, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, 2, 1, 4 ये नंबर गिवन है और हमें बताना है कि जो ये नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले इन नंबर्स की जो डिजिट्स है उनका सम करेंगे। 2 + 1 + 4, 4, 5, 6, 7 आ रहा है। अब जो सम आया है वो सम अगर 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर आपके 3 से डिवाइड होगा। और अगर वो 3 की टेबल में नहीं आता है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये 7 देखिए, 7 आपके 3 की टेबल में नहीं आता है तो इसका मतलब जो ये नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें इन सबको ऐड करना है और देखना है कि वो 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है। 3 का और 9 का बिल्कुल सेम होता है, तो हम 3 और 9 को एक साथ लेकर चलते हैं। 9 में क्या होता है, जैसे यही नंबर ले लेती हूँ मैं, 9 में भी सम करना होता है और सम करने के बाद अगर वो नंबर आपका 9 की टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो 9 से डिवाइड होता है। और अगर वो 9 की टेबल में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो 9 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं क्योंकि दोनों सेम से हैं। चलिए फर्स्ट नंबर ले लीजिए 990। अब 9 और 9 + 9 + 0 इसका सम आ गया 18। 18 3 की टेबल में आता है, यस। अब जो 990 है वो 3 के टेबल में आएगा, ये डिवाइड होगा। अब हम 9 ले लेते हैं, 9 में हम प्लस करेंगे, मैंने प्लस कर दिया, 18 सम आया। इसका मतलब क्या है कि 9 की टेबल में भी आता है, 89 की टेबल में आता है ना, इसका मतलब कि 999 से भी डिवाइड होगा। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 1586। अब इनका भी सम करेंगे, 1 + 5 + 8 + 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 and 6, 20 सम आ गया। 3 की टेबल में 20 नहीं आता, इसका मतलब कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 9 की टेबल में 20 नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, इस तरीके से हमें चेक करना है। नाउ द थर्ड नंबर इज 275। 2 + 7 + 5, 7 and 5 12 + 2 14 = 14। अब 14 देखिए, 14 3 की टेबल में आता है नहीं आता, 14 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ 9 की टेबल में देखिए, 9 की टेबल में भी 14 नहीं आता, इसका मतलब है कि 275 9 की टेबल 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 6, 6, 8, 6। एक और ले लेते हैं, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 +
0 इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए 6, 12, 18, 19, 20, 26 आया। अब देखिए 26 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, 26 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है कि जो ये नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ 9 के टेबल पर 26 9 के टेबल में भी नहीं आता, इसका मतलब है कि जो ये नंबर है 6686 वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 639210, 9 and 9 18, 19, 20, 21। अब देखिए 21 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब कि जो ये नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। 21 9 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 429714, इनका सम कर देते हैं। 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, 9 and 1 10, 4 4 8 9 10 20 and then 27। 9 के टेबल में 27 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। सॉरी 3 के टेबल में, 9 के टेबल में भी 27 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 9 के टेबल से भी डिवाइड होगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट नंबर विच इज 2856। हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 2856 एंड द नंबर इज 3060। तो देखिए 8 9 10 6 और 5 11, इट्स मीन 21। 3 के टेबल में 21 आता है, इसका मतलब है कि जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। 9 के टेबल में 21 नहीं आता है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर इज 6 7 8 9, 9 + 0 + 0 इज 9। 3 के टेबल में 9 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। 9 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो 9 से भी डिवाइड होगा। लास्ट नंबर इज 406839, लास्ट नंबर इज दिस। अब इनको प्लस कीजिए, 6 and 4 10, 11 and 9 20 and 30। 3 के टेबल में 30 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। 9 के टेबल में 30 नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें सम करना है। सम करने के बाद देखना है कि जो सम आया है वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका नंबर 3 से डिवाइड होगा, और अगर वो नहीं आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। वैसे ही हम 9 के नंबर के केस में भी करेंगे। अगर वो नंबर 9 के टेबल में आ रहा है तो वो 9 से डिवाइड होगा, और अगर वो नंबर 9 में नहीं आ रहा है, 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो वो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब करते हैं हम 4 थोड़ा बड़ा होगा, तो पहले हम 5 करते हैं। देखिए 5 में क्या होगा, अगर लास्ट डिजिट 0 and 5 है तो इसका मतलब है कि वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। जैसे 2 में थी 0 2 4 6 8, वैसे 5 में है 0 5 और 10 में है 0। ओके, तो हम 5 और 10 का करते हैं। 5 में देखिए 0 और 5 में से 0 आ रही है, इसका मतलब होगा 1 5 8 6। 0 5 नहीं आ रहा है, नहीं होगा। 2 7 5 आ रही है, करेंगे। 6 है, नहीं होगा। 0 है, होगा। 4 है लास्ट डिजिट, नहीं होगा। 6 है लास्ट डिजिट, नहीं होगा। 0 है लास्ट डिजिट, हो जाएगा बिकॉज 0 और 5 में से आ रही है। 9 है, नहीं होगा। इस 10 में क्या करते हैं, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट 0 होगा। 6 है लास्ट डिजिट, नहीं होगा। नेक्स्ट 5 है, नहीं होगा। 6 है, नहीं होगा। 0 है, होगा। 4 है, नहीं होगा। 6 है लास्ट डिजिट, नहीं होगा। 0 है, होगा। 9 है, नहीं होगा। इस तरीके से हमें 5 और 10 की लास्ट डिजिट्स देखनी थी। 5 की लास्ट डिजिट होती है 0 एंड 5, 10 की होती है 0। अब देखते हैं हम 6। देखते हैं कि ये जो नंबर है वो 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर वो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब देखिए जो ये नंबर है 990, वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 6 से भी डिवाइड होगा। दूसरा नंबर देखिए, एक 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट इज 275, दोनों नहीं तो 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट
राइट, इसका मतलब रॉन्ग। दोनों आ रहे हैं तो राइट, दोनों राइट, दोनों राइट, दोनों राइट, इसमें एक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, रॉन्ग है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर वो 2 और 3 दोनों के टेबल में आ रहा है वो नंबर, या फिर दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा। तो अब हम करेंगे 4 का, कर दे बंद। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर गिवन है, जस्ट लाइक मैं फर्स्ट नंबर ले रही हूँ 990, इसमें हमें लास्ट 2 डिजिट देखनी होती है, और अगर लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर लास्ट 2 डिजिट नहीं होती है कंप्लीटली डिवाइड, कुछ रिमाइंडर बच जाता है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। वैसा ही केस है आपकी 8 में, जस्ट लाइक इसमें हमने 2 लास्ट डिजिट ली थी, इसमें हम लास्ट 3 डिजिट लेते हैं और देखते हैं कि वो जो लास्ट 3 डिजिट है वो कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो 8 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। हम आप दोनों करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर दोनों करते हैं। देखिए मैं लास्ट 2 डिजिट ले रही हूँ, 90 ले रही हूँ, इसे डिवाइड करती हूँ, 2 जा 10, 8 2, नहीं हो रही है कंप्लीटली डिवाइड, इसका मतलब क्या है, रॉन्ग है, कि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैं ले लेती हूँ 8 के लिए तीनों लास्ट डिजिट तीनों ले लूंगी, क्योंकि नंबर 3 डिजिट का है, तो 990 को मैं 8 से डिवाइड करती हूँ, मैं यहाँ कर रही हूँ 990 को 8 से डिवाइड कर रही हूँ, 8 1 जा 8, 19, then 16 2 जा 9, 30, 24, 3 जा then 6, हुआ ही नहीं, रिमाइंडर बचे, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो जो बाकी रिमेनिंग बचे हुए हैं 4 और 8 के लिए आप करके देखिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल अपलोड द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम एंड क्वेरीज। तो आप ये कीजिएगा, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है तो वो 4 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट 8 में क्या देखेंगे कि लास्ट 3 डिजिट कंप्लीटली डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। ओके, नाउ कम्स टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 में क्या करते हैं, देखिए 11 में करते सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। मैं ये सारा मिटा देती हूँ जो इतना हमने कर लिया है, मैं रब कर रही हूँ, सिर्फ 11 का करते हैं। जो 4 और 8 का छोड़ा हुआ है ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे 4 और 8 से के ही बारे में पूछा गया है, तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन। 11 का उसमें क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, जो डिजिट ऑड प्लेस पर होती है उनका सम करना है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, जो डिजिट आपकी इवन प्लेस पे है उनका सम करना है। ओके, देन सम आने के बाद उनका डिफरेंस करना है। अगर डिफरेंस 0 या कुछ ऐसा नंबर आता है जो 11 की टेबल में आता है तो वो नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम 2 एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले लेती हूँ, नंबर है मेरा 990। अब देखिए ये 1 की प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे है। अब जो ये 1 है ये ऑड प्लेस है, थर्ड भी मेरा ऑड प्लेस है, तो 0 प्लस 9। ओके, अब मैं इवन को सम करूंगी तो इवन में तो बस मेरा एक ही नंबर है, तो 9, इसका मतलब 9 एंड 9 आ गया सम करके, तो डिफरेंस करूंगी 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0 भी आएगा तो भी वो नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा। इट्स मीन 990 जो है वो आपका डिवाइड हो रहा है। सेकेंड लेती हूँ 1586, 1586, इसमें देखिए फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। इवन प्लेस कौन कौन से है, सेकेंड वाला एंड फोर्थ वाला, देन 8 प्लस 1। अब ऑड प्लेस फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला, तो 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 इज 11, 8 प्लस 9 है, 8 प्लस 1 इज 9। अब मैं डिफरेंस करती हूँ, डिफरेंस करूंगी तो आएगा 11 माइनस 9, डेट विल बी 2। तो अगर डिफरेंस 0 और 11 से डिवाइड होने वाला आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है, लेकिन ये तो 2 आ रहा है जिसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको करके देखें, सबसे पहले आपको ऑड प्लेस के डिजिट्स को सम करना है, देन इवन प्लेस के डिजिट्स को सम करना है, एंड देन आपको डिफरेंस निकालना है। इस तरीके से आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। आई होप
क्वेश्चन नंबर 1 के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से क्लियर है। डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होंगे तभी आपके आगे की एक्सरसाइज होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स यूज करने हैं और बताना है कि जो वो नंबर्स है वो नंबर्स 4 एंड 8 से डिवाइड होते हैं नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 10 पार्ट्स गिवन है, मैं 5 पार्ट्स ले रही हूँ और जो बाकी 5 पार्ट्स बचे हुए हैं आप अपने कोशिश कीजिएगा एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो 4 एंड 8 का बताना है, तो 4 एंड 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगी मैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखूंगी, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी तो इट्स मीन है कि वो 4 से डिवाइड होता है। 8 का क्या था कि लास्ट की 3 डिजिट चेक करूंगी, राइट। तो मैं सबसे पहले करती हूँ फर्स्ट पार्ट का 572। मैं सबसे पहले 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रही हूँ। ओके, तो मैं लास्ट की 2 डिजिट लूंगी 4 से। 4 1 जा 4, देन 32, 18 पे आ गया, 32 कैंसिल। इट्स मीन ये 4 से डिवाइड होता है। ओके, इट्स मीन इट इज डिविजिबल बाय 4, राइट। नाउ अब मैं किससे करती हूँ, 8 से करूंगी। अब 8 से करूंगी तो मैं कितनी डिजिट्स लूंगी, लास्ट की 3 डिजिट्स लूंगी, तो मैंने ले लिया 572। चलिए अब मैं किससे करती हूँ, 8 से करती हूँ। देखो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, राइट। तो मैं 56 पे कर सकती हूँ, 7 जा, देन आ गया मेरा 12। 12 नहीं आता है तो 8 से करूंगी, उससे कम का 1 जा, तो मेरा बचा 4, तो रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, मतलब कि वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से करने हैं आपको। 4 के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है और 8 के लिए आपको लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है। तो जो ये नंबर है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा बट आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ कम्स टू बी पार्ट। बी है 7 2 6 3 5 2। ओके, सबसे पहले मैं इसकी 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करती हूँ, तो उसके लिए मैं लास्ट 2 डिजिट्स लेती हूँ 52। इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4, फिर 2 उतार लिया मैंने, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 4 से डिवाइड। ओके, राइट, इट इज डिविजिबल बाय 4। नाउ कम्स टू, अब मैं 8 से करके देखूंगी। 8 के लिए मैं लास्ट 3 डिजिट्स लूंगी, 3 52। किससे करूंगी, 8 से, तो 8 4 जा 32, 12, 8 1 जा 8, राइट। तो ये मेरा डिवाइड नहीं हो रहा है 8 से, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 4 से डिवाइड हो रहा है बट 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू सी। सी इज 5500। देखो इसमें लास्ट 2 डिजिट्स मेरी 0 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर है ये आपका 4 से डिवाइड होगा। ओके, अब मैं बात करती हूँ किसकी, 8 के लिए करूंगी, तो 8 के लिए मैं लास्ट 3 डिजिट्स लूंगी। अगर लास्ट 3 डिजिट्स मेरी 0 0 होती तो वो 8 से डिवाइड हो जाता, तो मैं 500 को 8 से डिवाइड करती हूँ। 8 8 जा 48, 2 20 16, तो ये नहीं हो रहा है मेरा डिवाइड, राइट। इसका मतलब है कि ये भी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। नाउ कम्स टू डी पार्ट। डी पार्ट में देखोगे लास्ट 2 डिजिट्स 0 0 है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद देखो लास्ट 3 डिजिट्स भी मेरी 0 0 है, इसका मतलब वो 8 से भी डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखते हैं 4 वाले में, एक तो देखते हैं लास्ट 2 डिजिट्स आपकी 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, और लास्ट 2 डिजिट अगर 0 है तभी भी वो नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। वैसे ही 8 में देखते हैं। 8 में अगर लास्ट 3 डिजिट्स को हम डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो डिवाइड हो रही है कंप्लीटली, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो डिवाइड होगा। अदरवाइज अगर 3 0 0 है आपके, जैसे कि इसमें 3 zeros है, इसका मतलब है कि वो 8 से भी डिवाइड होगा। नाउ कम्स टू योर ई पार्ट। ई पार्ट इज 1 2 1 5 9। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए मैं लास्ट 2 डिजिट्स लूंगी, लास्ट 2 डिजिट्स लेती हूँ। 59 को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ। 4 1 जा 4, 19, इट विल बी 16, 4 4 जा 16, 3 बचा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करती हूँ। 3 डिजिट्स लूंगी, 159,
8 1 जा 8, 79, 8 9 जा 72, 7। तो ये भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमने 5 पार्ट्स किए, पांचों पार्ट में हमने क्या देखा कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होती है तो वो 4 से डिविजिबल है। 8 वाले के लिए क्या देखा, लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड होती है तो वो 8 से डिविजिबल है। वैसे हमने 0 का चेक किया, लास्ट 2 डिजिट्स अगर 0 0 है तो वो 4 से डिवाइड हो रही है, लास्ट 3 डिजिट्स अगर 0 0 है तो वो 8 से डिवाइड हो रही है। रेस्ट जो आपके 5 पार्ट्स बचे हुए हैं ट्राई कीजिएगा, अगर डाउट हो तो कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 is using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 6। हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज कर ये बताना है कि इन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर आपके 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 6 से बताना है, तो मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था तब बताया था 6 का डिविजिबिलिटी रूल कि अगर हमें 6 को चेक करना है तो हमें ये चेक करना होता है कि वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब है कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको 10 पार्ट्स गिवन है, मैं 5 पार्ट्स लेकर चल रही हूँ, रेस्ट आप खुद कीजिएगा एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी। सॉल्यूशन ए 2 9 7 1 4 4। देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि अगर लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 आता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। थर्ड का क्या किया था हमने, जो भी नंबर होगा उस सारे नंबर्स की डिजिट्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर जो नंबर आएगा वो 3 की टेबल में आता होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 की चेक करती हूँ। देखो 2 में लास्ट डिजिट 4 आ रही है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। अब 3 के लिए मैं सम करती हूँ सारी डिजिट्स का, 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। देखिए 7 8 16 and 18 and 9 it is 27, right? 27 सम आ रहा है मेरा, 27 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब है कि ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि जो ये नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा। तो आप लिख देना कि 2 9 7 1 4 4 is divisible by 6। नाउ बी पार्ट है मेरा 1 2 5 8। इस पार्ट की 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लिए, मैं 8 देखो लास्ट डिजिट देखा जो क्या आ गया मेरा 8 आ गया इनमें से ही, इसका मतलब क्या है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। नाउ मैं 3 के लिए इन सारी डिजिट्स का सम करूंगी, तो 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 8 9 10 11 11 एंड 5 इज 16 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर एक से भी डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली 6 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो दिस इज योर बी पार्ट। नाउ सी पार्ट इज 4 3 3 5। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए मेरी, 5 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना 5, क्योंकि क्या होनी चाहिए 0 2 4 6 8। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब मुझे पहले ही पता चल गया कि ये जो नंबर है वो मेरा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर मेरा 6 से डिवाइड नहीं होगा। आपको 3 की करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ कम्स टू डी पार्ट 6 1 2 3 3। अगर इसको देखोगे तो इसमें लास्ट डिजिट्स जो है वो आपकी 3 है, 3 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। आपको आगे 3 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ कम टू ई 9 0 1 3 5 2, इट इज 5। ओके, लास्ट डिजिट 2 आ रही है, इसका मतलब जो ये नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। फिर मैं 3 के लिए देखती हूँ, ऐड करूंगी सारे डिजिट्स को, 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, इट इज 9 प्लस 0 9 प्लस 1 10, देन 5 6 7 8 9 10, इट इज 20 आ रहा है। 20 आपके 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर कंप्लीटली 6 से डिवाइड नहीं होगा। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करना है कि वो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अगर वो कंप्लीटली 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो कंप्लीटली 6 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है या 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो कंप्लीटली 6 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल है 2 का, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। एंड 3 का है कि जो भी नंबर होगा, जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 1, 2, 3, उस नंबर की डिजिट्स का मैं सम करूंगी। सम करने के बाद अगर वो नंबर 3 के टेबल में आने वाला हुआ तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर नहीं होगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम्स टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। कुछ नंबर्स गिवन है आपको और बोला है कि हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज कर ये बताना है कि इन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर आपके 11 से डिवाइड हो रहे हैं और कौन कौन से नंबर आपके 11 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल कौन सा था 11 का? वो वाला था कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, हम डिफरेंस निकालते थे। अगर डिफरेंस 0 या कोई ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो सके तो वो नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम एक एक करके सारे पार्ट करते हैं। फर्स्ट ए पार्ट, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। नंबर क्या है आपका? ये है, तो ऑड प्लेस कौन कौन से होगा? 1, 2, 3, 4, ये प्लेस है तो ऑड प्लेस होगा 1 वाला एंड 3 वाला। तो 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेस कौन कौन सा होगा? सेकेंड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। इट इज ऑल्सो 4 + 5 दैट इज 9। तो डिफरेंस क्या आ गया? 9 - 9 इज 0। मैंने बताया था आपको अगर 0 आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो आपकी 11 के टेबल में आता हो तो उसका मतलब है कि वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मेरा डिफरेंस क्या आया है? 0 है। इसका मतलब है कि जो ये नंबर है 5, 4, 4, 5 ये आपका 11 से डिवाइड हो सकता है। तो लास्ट में आप लिख देना कि यस 5, 4, 4, 5 इज डिविजिबल बाय 11। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में नंबर है 1, 0, 8, 2, 4। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। वही करेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पे कौन कौन से है? 4 है, 8 है एंड 5 है। 4 + 8 + 5 इट इज 8, 12 एंड 5 इज ये 1 है। देखिए मैंने यहाँ पे 5 प्लेस लिख दिया बट नंबर तो 1 है ना, तो हम 1 लेंगे तो इट इज 13। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, नंबर है 1, 0, 8, 2, 4। इवन प्लेस पे कौन कौन सी है? 2 है एंड 0 है। तो 2 + 0 इट इज 2। तो अब मैं माइनस करूंगी, डिफरेंस इज 13 - 2 दैट इज 11। 11 के टेबल में आता है। इट्स मीन 1, 0, 8, 2, 4 नंबर इज डिविजिबल बाय 11। नाउ कम्स टू सी। बस यही करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। अब नेक्स्ट नंबर है मेरा 7, 1, 3, 8, 9, 6, 5। ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस। और प्लेस देख लीजिए कौन कौन से है। ये है, ये वाला है, ये वाला है एंड ये वाला है। तो प्लस करती हूँ, 5 + 9 + 3 + 7। बाकी मेरे बचे हुए हैं ओड। 6 + 8 + 1, 6 + 8 + 1 तो इट इज 15। और ये 7, 8, 9, 10 और 9, 10, 14, 14 एंड 10 इज 24। तो ये आ गया मेरा, राइट। अब मैं डिफरेंस निकालूंगी 24 - 15 तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 9 और 9 आपकी 11 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि जो 7, 1, 3, 8, 9, 6, 5 वाला नंबर है वो आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11। नाउ कम्स टू डी पार्ट। डी पार्ट में नंबर है ये 7, 0, 1, 6, 9, 3, 0, 8। देखो अब मैं सबसे पहले प्लेस लिख देती हूँ। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, एट प्लेस। और प्लेस कौन कौन से है? देखो 8 है फर्स्ट प्लेस, 3 है, देन 6 है, देन 6 के बाद 7 है, 0 + 0। ओके, इवन प्लेस देखिए अब कौन कौन से हैं? 0 + 9 + 1 +
7। अब इसे प्लस करते हैं, 9 + 1 10, 10 + 7 17, 8 3 and 6 + 0, 6 + 0 is 0, 6 + 0 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 18 is 17। तो डिफरेंस क्या होगा मेरा 17 - 17 दैट इज 0। 0 आया, इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर है वो किससे डिवाइड हो सकता है मेरा 11 से डिवाइड हो सकता है। नाउ कम टू योर ई पार्ट, सेकेंड लास्ट पार्ट। देखो इसमें फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, एट प्लेस। और प्लेस कौन कौन से है, देखो 1 है, 3 0 होगा, +0 +0, तो ये मेरा 1 आ गया। ओके, नाउ इवन प्लेस, इवन प्लेस अगर देखोगे देखो 0 + 0 + 0 + 1, तो ये भी 1 आ गया। तो डिफरेंस आ गया 1 - 1 दैट इज आपका 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये वाला नंबर है ये भी आपका 11 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। लास्ट पार्ट इज 9 0 1 1 5 3। इसमें देखिए फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस। तो और कौन कौन सा प्लेस पे आ रहा है, थर्ड, 3 + 1 + 0, 1 + 0। इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, 5 डिजिट, 5 प्लस देखो 1 है +9 है, तो ये हो जाएगा मेरा 4 और ये होगा मेरा 15। तो आई विल -15 - 4 दैट इज आपका 11। ठीक है, और जो 11 है ये 11 के टेबल में आता है, इट्स मीन क्या है कि जो ये नंबर है ये आपका 11 से डिवाइड हो सकता है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है और ये बताना है कि वो नंबर फिर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5th is write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। इसमें बोला है कि हमें एक नंबर गिवन है और एक नंबर में एक ब्लैंक स्पेस गिवन है, उस ब्लैंक स्पेस में हमें एक स्मॉलेस्ट डिजिट और एक लार्जेस्ट डिजिट फिल करनी है और इस तरीके से फिल करनी है कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो ए पार्ट क्या है देखिए 6 7 2 4। अब हमें इस ब्लैंक स्पेस में ऐसी डिजिट फिल करनी है, हम एक ही डिजिट फिल कर सकते हैं और ऐसी डिजिट फिल करनी है कि जब हम इसे डिवाइड करें तो वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हमें 3 से करना है, तो हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी हमने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। सबका सम करेंगे, सम करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए डैश +6, यहाँ पे भी कोई डिजिट हो गया तो मैंने ऐसे लिख दिया, +7 + 2 + 4 इज इक्वल्स टू डैश +7 8 9 10 11 12 13 13 and 6 is 19, सॉरी डैश +19। अब देखिए 19 तो आपके 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसमें मैं ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करूं जिससे वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए स्मॉलेस्ट में 0 से स्टार्ट करती हूँ, 0 करूंगी तब भी नहीं होगा, 1 करूंगी तो 19 + 1 is 20, 20 नहीं आता 3 के टेबल में, मतलब कि नहीं होगा। देन मैं 2 लेती हूँ, स्मॉलेस्ट, देन 2 आएगा ना 1 के बाद, तो 2 + 19 is 21। तो इसका मतलब है कि 21 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो स्मॉलेस्ट क्या आ गया मेरा, स्मॉलेस्ट नंबर आया है इसमें, इस ब्लैंक में 2। अब मैं ग्रेटेस्ट के लिए करती हूँ, वही करूंगी डैश +6 + 7 + 2 + 4 इज इक्वल्स टू डैश +19। नीचे से स्टार्ट करती हूँ 9 से, अगर मैं इसमें 9 प्लस करूंगी तो 28 आएगा, 28 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल सही नहीं है, मतलब कि गलत हो गया। ओके, देन मैं 8 प्लस करती हूँ, 8 प्लस करूंगी तो 27 आएगा, 27 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 8। तो इस तरीके से हमें ये बताना है। देखिए बी पार्ट, देखिए बी भी ऐसा ही है, 4 7 6 5 -2। वही करती हूँ, सबसे पहले ऐड करती हूँ 4 + 7 + 6 + 5 + -2 इज इक्वल्स टू 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 7 24। तो ये आ गया मेरा
डैश प्लस 24। अब ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मैं इसे ऐड करूं जो 3 से डिवाइड हो जाए। देखिए 24 आ रहा है, 24 ऑलरेडी 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब मैं स्मॉलेस्ट नंबर से 0 ऐड कर देती हूँ। तो स्मॉलेस्ट नंबर मैंने क्या ऐड किया, इसमें 0 ऐड किया। जब ऐसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो उस टाइम आपको डिविजिबिलिटी रूल्स चेक कर कर देखने पड़ते हैं। जैसे मैंने इसमें ये प्लस वाला डिविजिबिलिटी रूल लगाया था 3 का। ओके, नाउ अगर मैं लार्जेस्ट नंबर, देखिए कौन सा लार्जेस्ट नंबर मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। लार्जेस्ट नंबर मैं 9 से स्टार्ट करती हूँ नीचे से। अगर मैं इसमें 9 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 33। 33 नहीं आता, राइट 33 आता है, 33 आता है ना। 3 मल्टीप्लाई 11 इज 33। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या होगा आपका 9। तो 0 एंड 9। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक ब्लैंक गिवन है, उस ब्लैंक में हमें एक स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फिल करना है और इस तरीके से फिल करना है कि वो आपका 3 से डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11। आपको इस तरीके से दो नंबर गिवन है और बोला है कि जो इनमें ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस में डिजिट आएगी और आपको वो डिजिट इस तरीके से फिल करनी है कि वो नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिविजिबल बाय 3 किया था, इसमें हम डिविजिबल बाय 11 वाला करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ ए, मुझे 11 का बताना है तो मैं 11 का लगाऊंगी सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस 1 2 थर्ड प्लेस पे है, ये फोर्थ प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस एंड ये सिक्स्थ प्लेस। तो ऑड प्लेस कौन कौन से है 1 3 5। तो मैं प्लस करती हूँ 9 प्लस 3 प्लस 2 it is 14। now sum of digits at even place, even place पे कौन कौन से हैं 8 प्लस डैश प्लस 9, 8 प्लस मैंने डैश ऐसे ले लिया है प्लस 9, it is 17। now difference 17 प्लस डैश आएगा, राइट। अब डिफरेंस क्या होगा 17 प्लस डैश माइनस 14, तो इट विल बी 3 प्लस डैश। अब देखिए हमें इसमें एक ऐसा नंबर फिल करना है इस ब्लैंक स्पेस में जो नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फिल अ नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 11। सो अब हम इसे 11 से इज इक्वल टू करके ऐसे लिख देंगे। हमने एक इक्वेशन बना ली है कि जो ये नंबर है वो एक ऐसा नंबर आएगा जो हमारा 11 से डिवाइड हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का 3 है हम जब इसे इसके इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 11 माइनस 3 इज 8। इसका मतलब है कि जो ये ब्लैंक स्पेस है ये आपका 8 होगा, ये 8 होगा, राइट। अब देखो मैं अगर यहाँ पे 8 फिल कर देती हूँ तो क्या होगा 17 18 19 20 25 माइनस 14, तो क्या आ जाएगा मेरा 11 आ जाएगा। और 11 या फिर 11 के टेबल में कोई भी नंबर आता है इसका मतलब है कि वो नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या आएगा आपका 8 आएगा। तो ये है आपका ए पार्ट। नाउ कम्स टू बी पार्ट। देखो बी पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड दैट इज सिक्स्थ प्लेस। तो मैं प्लस करूंगी सबसे पहले ऑड प्लेस को 4 प्लस डैश प्लस डैश। इवन प्लेस ले लेती हूं 8 प्लस 9 प्लस 8, तो ये तो होगा 8 प्लस डैश और ये होगा 8 और 8 16, 16 एंड 9 इज 25। ओके, अब मैं लिखूंगी डिफरेंस। डिफरेंस करूंगी तो कैसे करूंगी 25 माइनस 8 प्लस डैश। अब इस ब्रैकेट को मैं सिर्फ सोल्व करूंगी तो दोनों साइड माइनस आएगा, माइनस 8 एंड माइनस का ये आ जाएगा, राइट। देन 25 माइनस 8 इज 17 माइनस ये। अब अगेन हमें इसमें एक ऐसा नंबर फिल करना है जो आपका 11 से डिवाइड हो सके, 11 से डिविजिबल हो सके। तो इसको मैं अगेन 17 माइनस ऐसे कर 11 इज इक्वल टू कर दूंगी, देन माइनस 11 माइनस 17, देन इट इज माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल, का मतलब जो डैश होगा वो क्या होगा आपका 6 होगा, डैश विल बी 6।
तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका ब्लैंक स्पेस है वो 8 है और सेकेंड पार्ट में जो आपका ब्लैंक स्पेस है वो क्या है, 6 है। ओके, आई होप आपको एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट अच्छे से समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक then ask me in the comment section. I will upload the video according to your problem and queries, and in the next video हम exercise 3.4 complete करेंगे जिसमें हम common factors and common multiples के बारे में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।